आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चंदा और चंदा देख संतों का धंधा। हिंदू असली खतरे में अब आया है जब अखाड़ा परिषद की बैठक में संतों ने एक दूसरे के साथ ले थप्पड़, ले झप्पड़, ले कक्कड़ कर डाला। तेरह अखाड़ों के साधु संत जमा थे और कोई किसी की रामनामी खींच रहा है, कोई किसी की धोती खींच रहा है, कोई किसी के पीतांबर कोई लपेटे चला जा रहा है। चला जा इधर, तेरी तो वैसी की तैसी। ऐसा दिव्य माहौल था कि इलाहाबाद से प्रयागराज बने शहर का माहौल एकदम से दमक उठा। एक दूसरे को ऐसा कूटा कि समझ में नहीं आ रहा था कौन ओखल बना हुआ है, कौन मूसल। अच्छा, ये हुआ क्यों, ये भी सुन लीजिए। जमीन का झगड़ा, और जमीन कैसी? किराए की जमीन। और जमीन किसकी? सरकार की। तो सबको मोह से मुक्ति, त्याग और सात्विकता की बूटी बेचकर शुद्ध घी में तला हुआ तर माल उड़ाने वाले गेरुआधारियों का सच ये है कि आपस में ही भाड़े की जमीन के लिए लड़ मरे। और यह हुआ कहां? प्रयागराज में महाकुंभ मेला प्राधिकरण के दफ्तर में। वहां प्रशासन ने साधु संतों की बैठक बुलाई थी कि बताइए कुंभ का आयोजन कैसे करना है। चर्चा चल ही रही थी कि हंगामा हो गया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि साधु संत एक दूसरे को पीटने लगे, एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाने लगे। कोई किसी को लात मार रहा है, कोई किसी को धकियाए हुए। मर्यादा के ठेकेदार गेरुआधारियों ने मर्यादा की धोती उतारकर ऐसे लात घूसे चलाए कि पहलवान शर्मा। इन्हीं को हम संत और महंत कहते हैं क्या? ऐसे तो मोहल्ले के छटे हुए मवाली नहीं लड़ते प्रशासन की मीटिंग में अफसरों के सामने। इसके कई वीडियो सामने आए जिसमें लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं। कुछ संत बीच बचाव भी करा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने को राजी नहीं। तो संत शिरोमणि लोग शांत कैसे हुए? जब पुलिस पहुंची तब कि और कितनी नाक कटाओगे महाराज, अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ही ख्याल कर लो। तुम्हारे चेले तुम लोगों को क्या समझते हैं, और तुम लोग तो एकदम खरमंडल ही निकले। अब सुनिए पूरी कहानी की माजरा क्या था। आपको पता भी होगा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की 2021 में मौत हो गई थी। उनके बाद रविंद्र गिरी को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन तभी से एक धड़ा उन्हें अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद पहली बार महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ हर 12 साल पर लगता है। हजारों करोड़ का बजट होता है। 10 अरब रुपए का बजट तो मेला प्राधिकरण को जारी किया गया है। इसके अलावा महाकुंभ की स्थायी परियोजनाओं के लिए 25 अरब का बजट देने का ऐलान किया गया। सोच रहे हैं, मतलब पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। कितना बड़ा आयोजन है। लेकिन साधु संतों महंतों को अरबों रुपए के इस आयोजन और दिव्यता से क्या लेना देना? वो तो लुटिया लकुटिया वाले होते हैं ना। किसने कहा आपसे? अब सुनिए कि इतने बड़े बड़े अखाड़ों के संत और महंत एक दूसरे की धोती और लंगोटी क्यों खींचने पर उतर है। इसकी वजह यह है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तय करता है कि किसको कितनी और कहां जमीन मेले में अलॉट होगी। उन्हीं की सलाह पर मेला प्राधिकरण जगह देता है, जिससे किसी विवाद की नौबत ना। अच्छा भी है। इसी के लिए प्रयाग महाकुंभ मेला प्राधिकरण दफ्तर में सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों को बुलाया गया था कि आइए सबके सामने जमीन का आवंटन तय कर लिया जाए। लेकिन वहां तो अफसरों के सामने ही साधु संत ऐसे भिड़े कि बैठक का भेड़िया धस्सान हो गया। दरअसल साधु संत दो गुटों में बटे हुए थे और दोनों प्रशासन से अपनी बात मनवाना चाहते थे। लेकिन इस कुटम्मस के पीछे भी दोनों गुट अपनी अपनी कहानी सुना रहे। इसे एक गुट का कहना है कि निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास की किसी बात को लेकर एक साधु से बहस हो गई, फिर यह तू मैं में बदल गया और नौबत मारपीट तक आ गई, और इसके बाद कुटम्बस तक। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी महाराज को बीच बचाव करके मामला शांत कराना पड़ा। एक कहानी यह भी है कि एक गुट बैठक के बीच हर हर महादेव के नारे लगाने लगा। यह दूसरे गुट को नागवार गुजरा। इसके बाद विवाद और बढ़ गया, दोनों गुटों में मारपीट होने लगी। कुल मिलाकर कहानी यह है कि यह बात बेपर्दा हो गई कि गेरुआ पहन लेने से या अपने आप को साधु संत महंत बोल देने से न तो सौम्यता आ जाती है, न नम्रता, और ना ही विवेक। अब आधिकारिक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने सीधे कह दिया कि मामला जमीन आवंटन का है साहब। हम बात कर ही रहे थे कि कुछ संतों ने हंगामा शुरू कर दिया। इससे कुछ और संत तैश में आ गए और इसके बाद दोनों गुटों ने संतई का आवरण तक उतार फेंका, चिंदी उड़ा दी, रेशा। रविंद्र पुरी ने कहा कि दोनों गुटों को बैठक में बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन दूसरे गुट को यह मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र दास ने कहा कि जब भी इस तरह का कोई मेला होता है तो जो अखाड़े के पदाधिकारी हैं उन्हें बुलाया जाता है। लेकिन कुंभ मेले में यह 2-3 बार हुआ है कि पदाधिकारियों को न बैठाकर दूसरों को बैठाया जाता है। उनका इशारा जूना अखाड़े की तरफ था, जिसके महंत हैं हरिगिरी इसके साथ ही अखाड़ा परिषद के महामंत्री भी हैं। अब राजेंद्र दास का कहना है कि जूना अखाड़े का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। दोनों संत हैं, दोनों अखाड़े हैं, दोनों हिंदुत्व के रक्षक कहते हैं। झगड़ा करना और विवाद करना ही उनका काम है।
हमको वहां बैठने को जगह नहीं मिली, तो हमने इसकी शिकायत की। इस पर जूना अखाड़े के प्रेमगिरी ने हमला कर दिया और इसके बाद हालात को संभालना मुश्किल हो गया। अब जरा एक दूसरे की लुटिया खींचने वाले संतों के आगे अधिकारियों की हैसियत थी। इस झगड़े के बाद एक गुट के संत नाराज होकर बैठक से चले गए। अब मेला अधिकारी और दूसरे अफसर बैठक करके मान मनौवल कर रहे हैं, स्वामी जी मत करो ऐसा। दूसरे गुट के साथ प्रशासनिक अधिकारी जमीन का निरीक्षण करने लगे कि बताइए कहां जमीन चाहिए, हंगामा मत करिए। लेकिन मेले का बहिष्कार न हो जाए, इसको लेकर अफसरों के हाथ पांव फूले हुए। आपको बता दें कि पिछले महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ की वेबसाइट लॉन्च करने के लिए प्रयागराज आए थे। यह अलग मसला है कि वेबसाइट लॉन्च करने के लिए लखनऊ से इलाहाबाद, माफ कीजिएगा, प्रयागराज आने की क्या जरूरत है? अपने ऑफिस में बैठकर लॉन्च कर देते, कहीं से भी खुल जाती है वेबसाइट। खैर, इसको किनारे रखिए। उस समय भी अखाड़ों के साथ मुख्यमंत्री ने एक बैठक की थी और सीएम के सामने ही अखाड़ों के साधु संतों ने एक दूसरे की लानत मलामत शुरू कर दी थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उनके सामने बात बढ़ी नहीं, दब गई, मामला ठंडा हो गया। लेकिन अब पता चला है कि बात वहां खत्म नहीं हुई थी। बैठक में एक दूसरे की मरम्मत करने के बाद दोनों गुटों ने अलग अलग बैठक की। दारागंज में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी की अध्यक्षता में बैठक हुई, तो दूसरी तरफ दारागंज में ही श्री पंचायती अखाड़ा निर्मोही में महंत राजेंद्र